वाह भाई जी, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं पता था कि हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर चाय के बागान हैं। ये दार्जिलिंग या असम की मेरी छवियों से बहुत अलग है। पालमपुर में आपका स्वागत है बहन जी। हाँ, कांगड़ा घाटी जहाँ पालमपुर स्थित है चाय के मामले में एक अनूठा आकर्षण रखती है। ये पूर्वी क्षेत्रों जितना व्यापक रूप से जाना नहीं जाता है, लेकिन यहाँ उगाई जाने वाली चाय का अपना अलग चरित्र है। मैं पहले से ही ताज़ी पत्तियों की खुशबू महसूस कर सकती हूँ। यहाँ की चाय को इतना खास क्या बनाता है? क्या ये जलवायु है या मिट्टी? ये वास्तव में कई कारकों का संयोजन है। यहाँ की ऊंचाई, जो लगभग 900 से 1300 मीटर तक है, ठंडी और आर्द्र जलवायु तथा अच्छी जल निकासी वाली थोड़ी अम्लीय मिट्टी, सभी मिलकर यहाँ के अनोखे स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ अच्छी वर्षा भी होती है, जो चाय की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ खेती की प्रक्रिया आम तौर पर कैसे काम करती है? क्या यह अन्य चाय उगाने वाले क्षेत्रों से बहुत अलग है भाई जी? बुनियादी चरण समान है: रोपण, तोड़ना और प्रसंस्करण। हालांकि यहाँ संचालन का पैमाना आमतौर पर छोटा होता है, अक्सर परिवार के स्वामित्व वाली जागीरें होती हैं। तोड़ना अभी भी बड़े पैमाने पर हाथ से किया जाता है, जिससे सबसे छोटी, सबसे कोमल पत्तियों का सावधानीपूर्वक चयन करने की अनुमति मिलती है, 2 पत्तियां और एक कली, जो सबसे अच्छा स्वाद देती हैं। भाई जी, हाथ से तोड़ना काफी लेबोरियस होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। हमारे पास कुशल कर्मचारी हैं जो पीढ़ियों से यह काम करते आ रहे हैं। तोड़ने के बाद नमी को कम करने के लिए पत्तियों को सुखाया जाता है, फिर कोशिका भित्तियों को तोड़ने और एंजाइम छोड़ने के लिए रोल किया जाता है। और फिर फर्मेंटेशन या ऑक्सीकरण आता है ना भाई जी? यहीं से चाय को उसका रंग और उसका अधिकांश स्वाद मिलता है। बिल्कुल बहन जी, पत्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए ठंडे, नम वातावरण में फैलाया जाता है। ऑक्सीकरण की अवधि यह निर्धारित करती है कि यह हरी चाय होगी, काली चाय होगी या ओलोंग चाय। पालमपुर विशेष रूप से अपनी उच्च गुणवत्ता वाली हरी और काली चाय के लिए जाना जाता है। मैंने सुना है कि कांगड़ा चाय का स्वाद बहुत ही डेलिकेट और एरोमेटिक होता है। क्या ये सच है? हाँ, ऐसा है। ये बहुत बढ़िया लगता है भाई जी। ऑक्सीकरण के बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण के वांछित स्तर पर पहुंचने के बाद पत्तियों को नमी की मात्रा को और कम करने और एंजाइमेटिक गतिविधि को रोकने के लिए सुखाया जाता है। अंत में चाय को पत्ती के आकार और ग्रेड के अनुसार छांटा जाता है। क्या पालमपुर में चाय उत्पादकों को कोई विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? किसी भी कृषि पद्धति की तरह हमारे सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन एक बढ़ती हुई चिंता है, जिसमें अप्रत्याशित वर्षा पैटर्न पैदावार को प्रभावित कर रहे हैं। कीटों और बीमारियों को भी प्रबंधित करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से बाजार में बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना छोटे बागानों के लिए कठिन हो सकता है। ये समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गुणवत्ता और अद्वितीय टेरोअर पर ध्यान केंद्रित करने से पालमपुर चाय को एक विशेष स्थान मिलता है। हम निश्चित रूप से ऐसा ही उम्मीद करते हैं। यहाँ उगाई जाने वाली चाय पर बहुत गर्व है। कई परिवार पीढ़ियों से इसमें शामिल हैं और वे गुणवत्ता और परंपरा को बनाए रखने के लिए भावुक हैं। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा है भाई जी। अपना ज्ञान साझा करने के लिए धन्यवाद। माय प्लेजर। मुझे खुशी है कि आपको पालमपुर में यहाँ की सुंदरता का अनुभव करने और चाय की खेती के बारे में थोड़ा जानने का मौका मिला।